हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ना मैंने एक कोरियन ड्रामा देखा है, बिजनेस प्रपोजल। वैसे मैंने उसे अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था वो ड्रामा। मज़ा आया। बट आई हैव नो वन जिसके साथ मैं ये ड्रामास की स्टोरीज शेयर कर सकूं और बता सकूं कि मैंने कौन सा ड्रामा देखा, कौन सा नहीं देखा। सो नाउ आई हैड डिसाइडेड कि मैं ये सारी बकवास रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालूंगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो चलो बताती हूँ ड्रामा में क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे ड्रामा के दोनों हीरोज के साथ, कांग तेमू और चा संग होन। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। कांग तेमू जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के चेयरमैन का पोता है जो अभी तक विदेश में रह रहा था और जस्ट अभी ही कोरिया वापस आया है। और संग होन कांग तेमू का पर्सनल सेक्रेटरी है और ये दोनों बेस्टीज भी हैं, बोले तो एकदम चडी बडी वाले दोस्त। और जो हमारे ड्रामा की हीरोइन है शिन हारी, वो कांग तेमू की ही कंपनी में एक एम्प्लॉई है। तो अब जो हमारा मेन हीरो है वो वापस आ गया है कोरिया, तो उसके जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि ये शादी कर ले जल्दी से जल्दी, तो उसके पीछे पड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इवन उन्हें बीच में ये तक लगने लगता है कि इसका कांग तेमू का चक्कर अपने सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। और दद्दू तेमू से बोलते भी हैं कि अगर उनका चक्कर चल भी रहा है ना तो उन्हें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पर सेक्रेटरी चा तेमू को कर देते हैं रिजेक्ट कि ये मेरे बिल्कुल भी टाइप का नहीं है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो फिर दद्दू क्या करते हैं, कांग तेमू की ब्लाइंड डेट्स फिक्स करने लगते हैं दूसरी लड़कियों के साथ। और फिर ऐसे ही क्या होता है कि इसकी कांग तेमू की एक दिन डेट फिक्स होती है जिन यंगसियो के साथ, जो कि हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। लेकिन जिन यंगसियो जो है वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, लव मैरिज करना चाहती है। और उसके पापा भी अक्सर उसको ब्लाइंड डेट में भेजते रहते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अक्सर अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि शिन हारी है, हमारे ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड, उसको भेज दिया करती थी। तो इस बार भी वो यही करती है और हारी को ही डेट में अपनी जगह भेज देती है। तो डेट में जाकर के हारी काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करती है ताकि तेमू उसे पसंद ना करे। बट होता क्या है कि तेमू लास्ट में बोल देता है डेट के कि वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो कुछ टाइम अपने दद्दू से बोलेगा कि वो थोड़े टाइम तक इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और शादी से पहले मना कर देगा कि उसे ये लड़की पसंद नहीं आई है। बट लेटर ऑन क्या होता है कि तेमू को पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो असली जिन यंगसियो नहीं है, बल्कि कोई और लड़की है। हालांकि उसे अभी भी ये नहीं पता चलता कि ये शिन हारी है और ये उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है। तो इस टाइम पे जो तेमू रहता है वो हारी के सामने ये प्रपोजल रखता है कि अभी तक तो तुम नाटक कर ही रही थी, तो थोड़े टाइम तक मेरे लिए कर लो नाटक, ताकि थोड़े टाइम तक मैं अपने दद्दू को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहूं और फिर बाद में मैं बोल दूंगा कि हमारी ज़्यादा बनी नहीं तो ब्रेकअप हो गया है। तो पहले तो हारी मना कर देती है कि नहीं वो अब नाटक नहीं करेगी, बट लेटर ऑन वो मान जाती है। और फिर ऐसे ये दोनों मिल करके दद्दू को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ क्या चलता है, सेक्रेटरी चा और यंगसियो मिलते हैं एक दूसरे से। और सेक्रेटरी चा को देखते ही यंगसियो को तो उनसे पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, ऐसा वाला एकदम प्यार हो जाता है। तो वो सेक्रेटरी चा को अप्रोच करती है, पर पहले तो सेक्रेटरी चा मना कर देते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि तेमू को पता चल जाता है कि हारी उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है और ये बात वो उससे छिपा रही थी, पर ये बात वो उससे कन्फ्रंट नहीं करता है। और वो वेट करता है कि हारी खुद आकर के उसे ये बात बताएगी, क्योंकि अब तक तेमू हारी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, बोले तो एकदम सच्चा वाला प्यार हो गया था उसको हारी से। लेकिन जब उसे पता चल जाता है हारी के बारे में, तो इधर कंपनी में जब हारी एज एम्प्लॉय वर्क करती होती है तो तेमू उसको काफ़ी परेशान करता है, लाइक उसको एक्स्ट्रा काम देने लगता है। और हारी को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इतने टाइम से तेमू उसका चेहरा देख रहा है तो सिर्फ हेयर स्टाइल ही तो बदली है, बाकी तो उसका थोबड़ा सेम ही है ना, तो वो तो पहचान गया होगा। लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी उसके दिमाग में हिट ही नहीं करती कि ये मुझे पहचान गया होगा, और उसको यही लगता होता है कि मैं गलती कर रही हूँ, इसलिए जो कांग तेमू है वो नाराज़ हो रहा है और बार बार मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल रहा है। और उधर दूसरी तरफ सेक्रेटरी चा और यंगसियो के बीच प्यार तो डेवलप हो जाता है, पर बीच में टांग अड़ा देता है
यंगसियो का बाप, उसको बहुत दिक्कत थी कि मेरी बेटी किसी भी सेक्रेटरी से शादी नहीं करेगी, वो तो किसी अमीर आदमी से शादी करेगी। तो वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था कि रिलेशनशिप के लिए उनको अप्रूवल नहीं दे रहा था। इस बात से यंगसियो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और अपने पापा की कंपनी में काम करना बंद कर देती है। और इधर दूसरी तरफ तब तक जो शिनहारी है और कांग तेमू है, ये दोनों आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं। मतलब सारी जो भी माफ़ी मांगनी थी, सॉरी बोलना था, माफ़ करना था, वो सब इनका हो जाता है। फिर एट द एंड सब ठीक हो जाता है और इन दोनों के बीच होती है किस और सब कुछ हो जाता है ठीक। लेकिन फिर बीच में नाराज़ हो जाते हैं हीरो के यानी तेमू के दद्दू। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका पोता किसी कंपनी की एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में रहे। ये बात उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी। तो वो हो जाते हैं बीमार। तो जब उसके दद्दू बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कराने के लिए तेमू को अपने दद्दू को लेकर के विदेश जाना पड़ता है। लेकिन वो विदेश जाने से पहले हारी को कमिटमेंट का प्रॉमिस दे करके जाता है। और इधर दूसरी तरफ यंगसियो भी अपने पापा को बोल देती है कि शादी करूंगी तो सेक्रेटरी चा से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो उसके पापा भी मान जाते हैं। फिर टाइम आगे बढ़ता है और 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ तेमू जो है वो वापस कोरिया आता है और हैरी को प्रपोज करता है शादी के लिए। और इधर दूसरी तरफ सेक्रेटरी चा है और यंगसियो है, ये दोनों साथ में मिलकर अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं और ये दोनों भी फ्यूचर में शादी कर लेंगे और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो बताना तुम्हें कैसा लगा, मेरी बकवास कैसी लगी, ड्रामा कैसा लगा। और हाँ, जिन लोगों ने भी ड्रामा नहीं देखा ना, ये वाला जरूर देखना। मुझे तो बहुत पसंद आया था ये ड्रामा, बहुत फनी है। और तुम लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।